हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ जतेंद्र एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार, आज के सेशन में ना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो कि जनरली आईएसआई और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 2025 में जेई या आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या इनफैक्ट जो अभी 11th में जाएंगे एंड वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। ठीक है। जनरली बहुत सारे जगह पर सिर्फ स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स कराया जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जस्ट इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया जाता है। बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज का हमारा सेशन पूरा का पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है। प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट बस इतना है कि आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पता हो, मतलब कोई भी लाइन, लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है वो पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। इन जनरल वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हो तो एम स्लोप होता है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब माइनस ए बाई बी, ये हो जाता है स्लोप। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन के बारे में पढ़ना चाहेंगे जो दो वेरिएबल की हो। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब जो सब जगह सेम हो। जैसे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि कोई भी पार्ट उठा लो, हर जगह कॉम्पोजिशन सेम होगी। हेट्रोजीनियस में वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टू डिग्री इन टू वेरिएबल्स, अब इसका मतलब क्या है? देखो, टू वेरिएबल्स हैं तो मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल है। ठीक है। होमोजीनियस मतलब सबकी डिग्री सेम, और डिग्री कितनी? सेकंड डिग्री, मतलब सबकी डिग्री टू। ठीक है। तो उस होमोजीनियस इक्वेशन को अपन क्या मान सकते हैं? देखो, उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, उसमें वाई स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, उसमें एक्स इंटू वाई का टर्म भी हो सकता है। ठीक है। तो एक जनरल टू डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन क्या माना जाता है? दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज एनी जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक होमोजीनियस टू डिग्री का जनरल इक्वेशन रहेगा। ठीक है। अब इतना तो क्लियर है कि भैया ये होमोजीनियस है क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम है और डिग्री टू है, दो वेरिएबल में, तो ये दो डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन हो गया दो वेरिएबल का। ऐसे ही अपन तीन डिग्री का भी बना सकते हैं, चार का भी, पांच का भी, छह का भी, सो ऑन। ठीक है। बट इसका मतलब क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, हर चीज, जो भी चीज आप एक्स और वाई में लिखोगे तो वो वाई वर्सेस एक्स पे कुछ ना कुछ ग्राफ बन रही होगी। हो सकता है ग्राफ में कोई भी पॉइंट ना आए, या एक पॉइंट आए, या एक लाइन बने, या कुछ भी बने, बट ग्राफ का मतलब है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा हो। तो हमारी ये टू डिग्री का जो होमोजेनियस इक्वेशन है दो वेरिएबल में, ये भी कुछ ना कुछ ग्राफ बना रहा होगा। हम देखना चाहते हैं कि ये क्या ग्राफ बना रहा होगा। जिनको पता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर बताओ मुझे। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पॉइंट क्या है? एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टू डिग्री इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब पहले तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, एंड सेकेंडली पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले तो ये जो हमने अभी इक्वेशन लिखी ना, ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दोनों ओरिजिन से पास कर रही होंगी। क्यों, हम वो देखते हैं। पहले तो दो लाइंस का ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है मान लो, तो कोई भी दो लाइंस होंगी ऐसी जो ओरिजिन से पास कर रही होंगी। ठीक है। कोई भी इस टाइप की दो लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास कर रही होंगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स, एक होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों, क्या, कैसे, वो भी अपन देखते हैं। ठीक है। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में डिवाइड कर दूं दोनों साइड एक्स स्क्वायर से, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? बी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एच वाई बाई एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। वाई बाई एक्स जनरली आपने देखा क्या होता था? वाई बाई एक्स शायद कुछ बच्चों को ध्यान हो, वो इनडायरेक्टली स्लोप को रिप्रेजेंट करता था, या कोई भी पॉइंट अगर एक्स कोमा वाई है, उस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मिलाता हूं तो उस लाइन का स्लोप वाई बाई एक्स होता था। ठीक है। तो वाई बाई एक्स को मैंने मान लिया एम, आई हैव एज्यूम्ड वाई बाई एक्स टू बी एम। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन गई? बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू जीरो। क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये क्वाड्रेटिक है एम में, जिसके डेफिनेटली दो वैल्यूज होंगी m1 और m2। ठीक है। हो सकता है रियल हो सकता है इमेजनरी हो, वो एक अलग सिनेरियो, उसको हम अभी स्टडी करेंगे। बट यस, आई कैन डेफिनेटली से
कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन m एंड इट मस्ट हैव टू रूट्स m1 और m2 मान लिया। मेरा m था क्या, मेरा m y बाय एक्स था, तो इसका मतलब y बाय एक्स की वैल्यू या तो m1 होगी या फिर y बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी m2। और इस कहानी का क्या मतलब निकला, या मैं अगर यहां पर लिखूं दिस इंप्लाइज y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। ये दोनों चीजें आ गई। ठीक है, ये क्या है, अगर आप ढंग से देखोगे शायद आपको ध्यान हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता था जिसमें m स्लोप होता था और c क्या होता था, हाँ बिल्कुल सही कहना सोच रहे हो आप, c y इंटरसेप्ट होता था। अब अगर यहां पर हमारा c नहीं है, अगर c हो जाए जीरो, तो ये क्या होता था, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर टू लाइंस बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो भाई अब इतनी चीज तो समझ में आ गई कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का, दैट शुड रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, बट अब बीच में ये फंस गए थे हम यहाँ पे कि भाई ये रियल और इमेजनरी का क्या फंडा रहेगा, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक के तो इमेजनरी रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकता हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो 4 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी आया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इस पूरी कहानी का मतलब क्या होगा, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हुआ तो मतलब दोनों लाइंस कैसी हैं, रियल बट सेम, सेम मतलब कोइंसिडेंट। तो दोनों लाइन मैं कह सकता हूं कि रियल है बट कैसी है, वो कोइंसिडेंट है। मेरे ख्याल में से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव आ जाता है तो बढ़िया रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट हम कंफर्टेबली लिख सकते हैं। बट अगर ये होता है नेगेटिव तो दिस इंप्लाइज इमेजनरी लाइंस। तो लाइंस जो है वो इमेजनरी होंगी बट विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो पॉइंट क्या है, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखो यहां से तीन कहानियां हुई, तीन कहानियां क्यों, क्योंकि देखो ना सोच के देखो, ओरिजिन तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। तो ये कहानियां क्या बन गई, अगर डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए भी जीरो हो गया तो मतलब दो लाइंस हैं जो दोनों कोइंसिडेंट है, मतलब एक दोनों ओवरलैपेबल है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, वो दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से पास करिए, बेसिकली सेम ही लाइन है, एक लाइन को दो बार लिख दिया। ठीक है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो भैया दोनों लाइन अलग अलग है बट दोनों रियल है एंड इनफैक्ट वो दोनों की दोनों ओरिजिन से पास कर रही है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो वो इमेजनरी लाइन्स है, इमेजनरी लाइन्स कुछ नहीं होता बेसिकली, वो एक पॉइंट की इक्वेशन है, वो एक ओरिजिन की इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और आपसे पूछा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहोगे कि भाई ये तो एक होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का, तो दिस मस्ट रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट ये चीज गलत है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक्चुअली एक पॉइंट का इक्वेशन है, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। एंड यही यहीं पर ये ना बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन भी बन जाते हैं आईएसआई में भी, जेई में भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दे देंगे, एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। तो ये एक बहुत काम की चीज बन जाती है वहां पे। यहां तक कहानी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन टू वेरिएबल दैट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, दे कैन बी रियल दे कैन बी इमेजनरी। इमेजनरी में वो हमें समझ में आ रहा है कि इमेजनरी का मतलब है कि भैया वो एक्चुअली एक पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, यहां तक कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो फटाफट लाइक कर दो भाई, चैट में लिखो कि क्लियर है ताकि अपन आगे बढ़ पाए। ठीक है, डन है जी यहां तक, चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहीं से देखो, बहुत बार है ना, इन जनरल अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी है ना 2 डिग्री की, वो दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही थी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसी एनी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ एन डिग्री, अगर एक एन डिग्री की कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, ऑब्वियसली टू वेरिएबल में एक्स और वाई में, अभी हम जेड या फर्दर और हायर डायमेंशन में नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एक होमोजीनियस इक्वेशन अगर एन डिग्री की है तो वो एन स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी एंड दे ऑल विल पास थ्रू ओरिजिन। ऑब्वियसली सम मे बी इमेजनरी, जो एन के एन लाइंस हैं जरूरी नहीं है सारी की सारी रियल हो, वो डिपेंड करता है किस पे, कि रूट्स कैसे आते हैं।
ठीक है, जैसे पहले अब यू में आस्क की सर n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन कोई दिखा दो, जैसे 3 डिग्री की मैं बात करता हूँ, तो उसमें एक्स क्यूब आएगा, है ना, वाई क्यूब की टर्म भी आएगी, एक्स स्क्वायर वाई की टर्म भी आएगी, एक्स वाई स्क्वायर की टर्म भी आएगी, और कोई टर्म नहीं आएगी। तो 3 डिग्री की जनरल होमोजेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। This is nothing but a homogeneous equation of 3 degree in two variables. This will represent three straight lines passing through origin. हो सकता है कुछ रियल हो कुछ इमेजिनरी हो। अब भैया अगर 2 से ज्यादा डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आती है ना, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र क्या होगा, उसको जनरली आपको स्लोप में कन्वर्ट करके करना होगा। कैसे करोगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन, यहां पर एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा बी वाई बाई एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी वाई बाई एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन अगर मल्टीपल डिग्री का आ रहा है, बेसिकली 2 डिग्री से ज्यादा होमोजेनियस इक्वेशन आ रही है, तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, जनरली आप उसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अब आगे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा कि क्या सिनेरियो है। बेसिकली अभी एक m की टर्म में क्यूबिक बन गई, अब इस क्यूबिक के अगर रियल रूट्स हुए तो फाइनली तीनों रियल लाइंस बनेंगी, ऑल विल पास थ्रू ओरिजिन। अब इसके रूट्स क्या है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जनरली ब्रह्मास्त्र क्या है, अगर स्लोप के बारे में पूछा हो, कुछ भी एंगल्स वैंगल्स दिए हो लाइंस के बारे में, तो हमेशा स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर भी अब यहां पे क्या कहा हुआ है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर m1 और m2 दो लाइंस का ये जो दो लाइंस हैं जो होमोजेनियस इक्वेशन हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी स्लोप्स अगर m1 और m2 है, ठीक है, तो पहले तो हमने इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे किया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वाई बाई एक्स को m मानकर, याद है ना ये चीज, ये आपको देखो यहां पर हमने किया था बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहां से सम ऑफ द रूट्स m1 प्लस m2, क्या वो माइनस 2h बाई बी दिख रहे हैं, वही यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स लिख दिया माइनस 2h बाई बी, दोनों स्लोप्स का। ये देखो ये क्वाड्रेटिक इसने दी हुई है ना, ये क्वाड्रेटिक m फॉर्म में, इसके दो रूट्स होंगे m1 m2, सम ऑफ द रूट्स माइनस 2h बाई बी, प्रोडक्ट a बाई बी। यहां तक मेरे ख्याल में से कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट c बाई a होता है, तो c का वैल्यू यहाँ पर a है और a का वैल्यू b है, तो a बाई बी हो गया आपका प्रोडक्ट। अब बेसिकली अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लेट से ये वो दो लाइंस थी बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। अगर मुझे उस एंगल में इंटरेस्ट है थीटा में, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वाई, देखो ये तो हमें पता ही है कि अगर दो लाइंस का स्लोप गिवन है m1 और m2, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द रूट्स कैसे निकालोगे, देखो m1 माइनस m2 का मॉड, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 स्क्वायर्ड माइनस 4m1 m2। ठीक है, तो पकड़ के यहां पर m1 प्लस m2 का वैल्यू रख दो, m1 m2 का वैल्यू रख दो, सिंप्लीफाई कर लो, ये एंगल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, जो भी होमोजीनियस इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन। उन दोनों लाइंस के बीच में अगर मुझे एंगल चाहिए या मुझे एंगल में डील करना है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, इसमें भी देखो अगर ए प्लस बी 0 है तो मतलब टेन थीटा अनडिफाइंड, टेन थीटा अनडिफाइंड होने का मतलब क्या हुआ, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आप एक चीज और पूछ सकते हो कि सर अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या इसका मतलब फिर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। शायद आप में से बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। नहीं भैया नहीं, देखो ना सिंपल से एग्जांपल, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ठीक है, और एक लाइन मान लो कुछ ऐसी है, क्या मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा क्या, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। या आप ये समझ के देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, उसको पकड़ा और ओरिजिन के अबाउट थोड़ा सा भी घुमा दिया, तो हमें एक नया पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा बट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर। थोड़ा सा फटाफट में समराइज कर रहा हूं। सबसे पहले भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, इस कहानी की हम बातें कर रहे हैं। दिस इज
होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री 2 वेरिएबल, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे अगर n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन आती है वो n स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी ऑल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर हमें कभी भी स्लोप फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए, जैसे मान लो कि ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक का स्लोप दूसरे का डबल है, एक का आधा है, तीसरे का कुछ भी, स्लोप की फॉर्म में अगर कुछ भी क्वेश्चन की बातें कर रहा है या एंगल दिए हुए कि दोनों लाइन के बीच में एंगल कुछ कुछ है, तो इट्स बेटर कि आप इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये ब्रह्मास्त्र रहेगा बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। कैसे करोगे? एक्स की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, यहां तक क्लियर? इन बिटवीन अपन ने ये भी देखा था कि ये कब रियल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, कब इमेजिनरी। फिर हम आए थे उनके बीच में जो एंगल बनता है उस पर, टेन थीटा का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये कहानी मेरे ख्याल में से क्लियर होनी चाहिए। अब वक्त है थोड़े से क्वेश्चन करने का। द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, हमने कंपेयर किया भैया, हमें पता था फॉर्मूला टेन थीटा मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमें याद था। अपन इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच, एच क्या होता था? एक्स वाई के कोएफिशिएंट का आधा, तो एच की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ए कितना है यहाँ पे √3, बी भी कितना है √3, इनफैक्ट एच की वैल्यू -2 है। ठीक है, मैं एच दोबारा से लिख देता हूँ, एच इज एक्चुअली -2, क्योंकि एक्स वाई का कोएफिशिएंट -4 है ना, तो उसका आधा, तो एच इज योर -2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 4 माइनस ए बी √3 इंटू √3 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी अपॉन √3 प्लस √3 का मॉड। ठीक है, ये कितना बन गया भाई? ये बन गया 2/2 √3 विच इज 1/√3। ठीक है, अब 1/√3 अगर टेन थीटा है तो थीटा, मेरे ख्याल में से आप समझदार बच्चे हो, समझ में आ जाएगा थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, टिपिकल मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट आपको थ्योरी समझाने के लिए। अब जैसे ये देखते हैं, ये कह रहे हैं ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस विच आर एट राइट एंगल्स टू द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब ये टिपिकल जे मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि भाई ये एक पेयर ऑफ लाइंस है, बिल्कुल है। अब इसके परपेंडिकुलर भी एक पेयर बनेगा, उसकी हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, मतलब उसका होमोजेनियस इक्वेशन चाहिए। अब पहले तो काफी बार मतलब ही नहीं समझ में आया। देखो मतलब ये है क्वेश्चन का कि भाई ये मान लो कुछ ऐसी दो लाइंस थी, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब इसके परपेंडिकुलर, जैसे एक लाइन आपको शायद ये दिखेगी जो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन में भी आपको ये दिखे जो दूसरी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ये जो दो येलो लाइंस का पेयर आया, इसका हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो हम ब्रह्मास्त्र को यूज करेंगे। अपने को क्या पता है कि भाई अगर स्लोप फ्लोप में डील किया गया है तो इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब हमें कैसे पता लगेगा स्लोप फॉर्म में डील किया गया है? क्योंकि इसने बोला है कि राइट एंगल्स पे गिवन पेयर के, राइट एंगल का मतलब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। तो पहले इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वाई बाय एक्स को m माना, तो ये बन जाता है 3m² - 7m + 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके दो स्लोप्स होंगे m1 m2। ठीक है, अब जो भी इसके परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनका स्लोप क्या होगा? -1/m1 -1/m2। अब अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक ये है, शायद अब आपको ध्यान हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा था। अगर इस इक्वेशन के रूट्स m1 m2 और मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स -1/m1 और -1/m2, फटाफट मुझे चैट में बताओ तो उसके लिए क्या करते होते हैं? अगर हमें रूट्स चाहिए -1/m1 -1/m2, हम चुपचाप m की जगह क्या डाल देते हैं? -1/m। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम 3/m² -7/m + 2 इक्वल टू 0। नाउ यू में आर्ग्यू कि भाई इसके ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, तो सिंपली m² से डिवाइड कर दो, m² से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस विल बिकम 2m² + 7m + 3 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या होंगे? इसका एक रूट होगा -1/m, एक होगा -1/m2। ठीक है, m को वापस से क्या रख दोगे? m को आप y/x रख दोगे, तो ये बन जाएगा 2y² + 7xy + 3x² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन बनेगी जो एक्चुअली दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट ये वाला पेयर मेरे गिवन पेयर के क्या होगा?
परपेंडिकुलर होगा। इसकी दोनों लाइंस, मेरी गिवन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। वही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, देखो भाई, कल भी एक हमारा अपना सेशन है। कल 5 बजे हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो जेई और आईएसआई यूजीबी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, होमोजेनाइजेशन, जो बहुत बच्चों का पेन पॉइंट होता है। होमोजेनाइजेशन, और उसमें ना 3-4 टाइप की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी अपन डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, आज हम ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूरा कंबाइन खत्म करेंगे। ठीक है, तो आराम से समझना अभी इसको। अभी हम होमोजीनियस सिस्टम पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब पहले तो इसका मतलब क्या है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0, ये तो अपनी 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होगी। जो अब हमें समझ में आ गया कि भैया ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मुझे इसके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कुछ कुछ इस टाइप की लाइन। एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना, वो लेट से कुछ ये वाला हो गया। तो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करो, कभी भी दो लाइंस का अगर हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर निकालते हैं तो दो बोथ आर परपेंडिकुलर। इनफैक्ट ये जो दो डॉटेड लाइन आपको दिख रही हैं, येलो लाइंस, है ना, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन इज, आपको जो याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। किसके एंगल बाइसेक्टर? ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। इसकी कंबाइंड इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, मेरे ख्याल में से यार ये याद रहना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ये। ठीक है, क्लियर भाई? तो यहां पर भी लिखा हुआ है अपन ने, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइंस। ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन थी, इसकी ज्वाइंट इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अगर a इक्वल टू बी होता है, ठीक है, अगर a इक्वल टू बी होता है तो एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे? इफ a इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों चीजें अगर इक्वल है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर इक्वल है, दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स विल बी द एंगल बाइसेक्टर। कैसे? देखो, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। a इक्वल टू बी अगर हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया, वो तो सेंसलेस है, डिनोमिनेटर जीरो होने का तो कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली हमने उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। या यहाँ पर आप देखो, a इक्वल टू बी होता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बनेगा, मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर h जीरो होता है, h अगर जीरो हो गया तो आप h से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या यू कहीं ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही एंगल बाइसेक्टर बन जाएंगी। एक्स वाई इक्वल टू जीरो किसकी इक्वेशन होती है? इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स इज एक्स वाई इक्वल टू जीरो, विच इज, दैट इज, ये क्या है? दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ही आपकी एंगल बाइसेक्टर्स होंगी। ठीक है, और वैसे भी 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि भाई ये जो इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बन रही है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। एंगल बाइसेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते थे, या होमोजीनियस इक्वेशन कब परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट करती थी? जब इन दोनों का सम जीरो हो, है ना। यहाँ पे क्लियरली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो बन रहे, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंट अ परपेंडिकुलर लाइंस, जो हमें चाहिए भी था, है ना, परपेंडिकुलर लाइंस ही हमें चाहिए थी जो रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है, तो भाई अभी तक मेरे ख्याल में से कहानी क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो भाई फटाफट चैट में क्लियर लिख दो, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस पे। जैसे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस। अपने को फॉर्मूला याद है भाई, ट्वाइस ऑफ, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन अपने को याद थी, क्या होती थी? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर की क्या इक्वेशन बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज 3 माइनस बी इज
4 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का आधा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज -5/2, तो -5/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस माइनस उड़ गया, तो 5x² माइनस 5y² माइनस 2xy इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द गिवन पेयर। ठीक है, तो यार अगर आपको फॉर्मूलेज वॉर्मूलेज याद है तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हैं चीजें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम होमोजेनियस पेयर कर रहे हैं, बड़ी जल्दी अभी हम जनरल इक्वेशन पे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर, इसका एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है। फिर से वही कहानी, फॉर्मूला अपने को पता है x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी, a इज 2 b इज -6, तो 2 + 6 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू xy अपॉन h विल बी -। ठीक है, ये कहानी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाता है x² माइनस y² इक्वल टू, ये जाएगा ऊपर एंड 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16xy। तो इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस 16xy माइनस y² इक्वल टू 0, विच इज क्लियरली द डी ऑप्शन। तो भाई मतलब अगेन मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है चीजें, है ना, तो बहुत इजी बन जाएंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक और टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन सच दैट y इक्वल टू 2x bisects the angle formed between the pair of lines represented by this। अब हमें कह रहे हैं कि भाई इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है, उनमें से एक एंगल बाइसेक्टर y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस, है ना। तो अपन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखी, x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू xy अपॉन h की जगह यहाँ पे -h आएगा। ठीक है, बिकॉज 2 -2h xy दिया हुआ है। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन ये दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है जिनमें से एक y इक्वल टू 2x हमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें y इक्वल टू 2x डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई आपका x² माइनस 4x², y की जगह 2x डाल दिया, अपॉन a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई की जगह 2x अपॉन -h। अगर आप ध्यान से देखोगे x² और x² खत्म हो जाएगा, तो x² को खत्म करके ऊपर बनता है -3 अपॉन a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 अपॉन h। माइनस माइनस उड़ गया, तो 3h इक्वल टू 2a माइनस 2b। दिस विल बी द कंडीशन। कंडीशन ही तो पूछी थी हमसे, हमसे यही तो पूछा था कि क्या कंडीशन होगी सच दैट y इक्वल टू 2x बाइसेक्ट करेगा एंगल को जो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में बन रहा होगा। तो अपन ने कंडीशन बता दी, कंडीशन हो जाएगी भाई 3h इक्वल टू 2a माइनस 2b। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जहां पर भी आपको लगेगी यार कुछ प्रॉब्लम हो रही है या हमें टाइम चाहिए समझने के लिए, पॉज करो ना यार, वीडियो को आराम से पॉज करो, दोबारा से थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके लाइव के पैरेलल आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है इफ ये वाला पेयर एंड ये वाला पेयर दे बाइसेक्ट द एंगल्स फॉर्म बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो पी क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई ये लेट से कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पेयर है कुछ ऐसा, क्लियरली ये परपेंडिकुलर पेयर है क्योंकि x² और y² के कोएफिशिएंट का सम 0 के इक्वल है। ठीक है, फिर इसको एक और पेयर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है। तो रेड लाइंस और जो ब्लू लाइंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला पेयर और ये वाला पेयर एक दूसरे का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अननोन जो पी और क्यू है इनकी वैल्यू, इनका प्रोडक्ट बताना है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो अपन ने एक चीज सोची, हमने सोचा कि भाई मैं इसका x² माइनस 2pxy इस वाली इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखता हूं। वो क्या बनती है, x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी, तो 1 माइनस ऑफ -1 इक्वल टू xy अपॉन h कितना है -p। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये बन गया x² माइनस y² इक्वल टू
माइनस 2xy अपॉन पी, ये फर्स्ट वाले का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है। बट एज पर द क्वेश्चन ये तो भाई इसके इक्वल दिए हुए हैं, मतलब ये पेयर तो हमें इस पेयर के इक्वल होना चाहिए। ये पेयर क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू एक्स वाई को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ। अब आइडियली एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो दोनों पेयर है ना, ये दोनों पेयर सेम होने चाहिए। दे आर वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग है तो इनको मैंने कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला, जो -2/p है दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 2q। ठीक है, अब बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, -1, विच वॉज क्लियरली द बी ऑप्शन। ठीक है, तो यही हमें इसमें बताना था, पी क्यू का प्रोडक्ट बताना था, वो हमने इजिली बता दिया, दैट विल बी नथिंग बट -1। कहानी क्लियर है यहां तक। अब होमोजीनियस के अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, अब बेसिकली जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं हम 2 डिग्री का, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस ऐसा नहीं है कि भाई पेयर ऑफ लाइन सिर्फ वही लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास कर रही होंगी, कुछ इस टाइप का भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, ठीक है, जो ओरिजिन से ना पास कर रही हो। तो उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा कि भाई एक जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर का टर्म हो सकता है, वाई स्क्वायर का हो सकता है, एक्स इंटू वाई का हो सकता है, एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, और कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री। ये है ना, अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। दिस कैन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, दिस मे रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस मे रिप्रेजेंट अ सर्कल, दिस मे रिप्रेजेंट एन एलिप्स और हाइपरबोला और इवन अ पॉइंट और इवन नथिंग, हो सकता है कुछ भी ना रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नो लोकस। ठीक है, तो अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ये कुछ कुछ अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन है कि भाई ये जो कॉफिशेंट्स है इनका आप एक डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है, इसको जनरली डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, अगर ये डेल्टा, इफ दिस डेल्टा इज 0, डेल्टा क्या है, ए बी सी एफ जी एच, मैं फिर से डिटर्मिनेंट बना देता हूँ, ए बी सी एफ जी एच, फिर एफ जी एच की मिरर इमेज ले लो अबाउट द डायगोनल, तो एफ का इधर एफ, जी का इधर जी, एच का इधर एच। ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। अगर तो ये 0 आ गया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये 0 नहीं आया तो एक्चुअली वो एक कॉनिक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसे आती है, देखो इसको आप एक्स, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ये इसका प्रूफ आप आराम से सोच सकते हो, प्रूफ के लिए हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, हिंट क्या है, कंसिडर दिस एज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। अब अगर एक्स रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, एंड इनफैक्ट अगर मैं एक्स के रूट्स लिखूं, एक्स की अगर मैं वैल्यू लिखूं इन टर्म्स ऑफ वाई, तो जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तभी तो ये दो लीनियर इक्वेशंस में बन पाएंगे ना। देखो ना, एक्स की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d/2a। अब अगर d अंडर रूट ये हट ही नहीं पाया तो फिर x लीनियर की टर्म में तो लिख ही नहीं पाएंगे हम, बट क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस हमें चाहिए तो x दो लीनियर इक्वेशन में बंटना चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन में तभी बंट पाएगा जब d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तभी स्क्वायर रूट से अंडर रूट खत्म हो पाएगा। मेरे ख्याल में से यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा अगर ये डेल्टा 0। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भाई मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ आप लोगों को, जो बच्चे अभी करंटली 10th में हैं, या 9th में हैं, या इवन 11th में भी हैं, और वो 11th का मैथ प्लस आईओक्यूएम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। 11th का मैथ, मैथ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th का मैथ मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th का सिलेबस एज वेल एज पूरा आईओक्यूएम का सिलेबस करना चाहते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ बैच जो 7th अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिस बैच विल हैव 95 लाइव लेक्चर्स, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये बैच है, 5 to 6:30 PM इसकी क्लासेस होंगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेस्ट। ठीक है, डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे, असाइनमेंट की और टेस्ट की डाउट डिस्कशन क्लास भी होगी, लाइव क्लास होगी, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे टेस्ट और असाइनमेंट के रिलेटेड आपको पूछ सकते हो। लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, है ना, and this batch was originally for 16666. You can apply this coupon code CZPRO and you'll get this batch at 15,000, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए कैसे इसमें एनरोल करना है। ठीक है, तो जो बच्चे 11th के मैथ को करना चाहते हैं एज वेल एज आईओक्यूएम को करना चाहते हैं
तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच रजित सर और अभय सर लेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हम जनरल सेकेंड डिग्री की क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमें अब इसमें तो देखो सिंपल सी चीज है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कैसे, कब? सिंपल सा फंडा, कब रिप्रेजेंट करेगा? जब वो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कौन सा था? ए बी सी एफ जी एच की मिरर इमेज एफ जी एच, ये डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो हो जाता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा। बट ध्यान रखना, इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई माइनस प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कोएफिशिएंट ढंग से लिखना, ए की वैल्यू 2 आएगी, एच कितना आएगा? एच विल बी माइनस हाफ, बी विल बी -3, जी विल बी -1, एफ विल बी -7/2, सी हेयर विल बी -4। अब ये कोएफिशिएंट्स की वैल्यू इस डिटरमिनेंट में डाल दो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे आप तो दैट शुड कम आउट टू बी जीरो। जीरो आ गया तो वी कैन क्लेम दैट दिस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, देखो अब ये तो समझ में आ गया कि भाई ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये अब हमें समझ में आ गया जब वो डिटरमिनेंट जीरो। बट अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन दो लाइंस का स्लोप निकालना है मुझे, तो वो स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो बड़ा सिंपल सा फंडा, जो इसमें ये जो होमोजीनियस वाला पार्ट है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इससे आप स्लोप्स निकाल लो, वही इन दो लाइंस की स्लोप होंगी। होमोजीनियस स्लोप कैसे निकालोगे वो आपको मेथड बताया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके एम फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, स्लोप फॉर्म में, वहां से स्लोप निकाल दो। अब यू में आस्क की फिर इनका क्या काम है? बेसिकली ये जो x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे होमोजीनियस वाला पार्ट क्या है, ये वाली चीज है ना, ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना सा जो पार्ट है, x वाला पार्ट, y वाला पार्ट और कांस्टेंट पार्ट, इसका काम है इस पेयर ऑफ लाइन को पैरेलली इधर उधर शिफ्ट करना, ठीक है। तो ये वाली चीज इसको शिफ्ट करती है, रोटेट नहीं करती, शिफ्ट करती है, इसीलिए स्लोप्स रिमेन सेम। तो जो होमोजीनियस वाला पार्ट है उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। चलो तो स्लोप तो निकल गई, अब इतना समझ में आ गया कि भाई इनका काम है इसको पैरेलली शिफ्ट करना, तो इसने कहीं पर यहाँ ऐसे शिफ्ट कर दिया होगा। बट मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन जो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो इसका शॉर्टकट क्या है, इसको आप पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इनफैक्ट ये किसी भी कॉनिक के सेंटर निकालने का एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई विल बी कांस्टेंट, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आया, टू ए एक्स, ये को कांस्टेंट जीरो, इसका क्या बन गया, टू एच वाई, इसका क्या बन गया, टू जी, वाई तो कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी कांस्टेंट खत्म, तो ये आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब फिर से आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, बट इस बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का इस बार जीरो आएगा, बी वाई स्क्वायर का टू बी वाई प्लस इसका बन जाएगा टू एच एक्स, इसका जीरो, इसका टू एफ, इसका जीरो, है ना, तो प्लस टू एफ इक्वल टू जीरो। देखो ये दो लाइंस आ गई। पहली बात तो ये दो लाइंस हमारी एक्चुअल दो लाइंस नहीं है, जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो ये दो लाइंस नहीं है, बट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सबसे सिंपल सा तरीका क्या, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो आप अगर याद करना चाहते हो याद भी कर सकते हो। इस अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड इन केस अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा तो दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द कॉनिक, ठीक है। ये कहानी क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब इसमें एक तो तरीके की आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करो, एक है कि आप ऑप्शंस को सेटिस्फाई कराकर भी देख सकते हो। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक लाइन ये बनेगी, दूसरी बनेगी माइनस 5x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख लो, या तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो या देख लो कि दोनों इक्वेशन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अब ऑप्शन चेक करके देखूं 1,2 इसको नहीं कर रहा, 2,1 इसको तो कर रहा है, इसको 2,1 2,1 इसको भी कर रहा है, ठीक है। तो 2,1 शुड बी आवर आंसर। अब चेक कर सकते हो, बाकी पॉइंट्स नहीं करेंगे। 1,-2 डालोगे, सेकंड को नहीं कर रहा है डेफिनेटली। -2,-1 फर्स्ट को फर्स्ट को फर्स्ट को नहीं कर रहे, हाँ, -2,-1 फर्स्ट को नहीं कर रहे, तो बी विल बी आर परफेक्ट आंसर्स। अगर ऑप्शंस के बिना करना चाहते हो तो ऑल यू कुड हैव डन इज सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते थे, वही अपना आंसर होता। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चीजें क्लियर? थोड़ा बढ़े आगे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड टू रिमूव द कांस्टेंट एंड द फर्स्ट डिग्री टर्म। देखो मैंने आपको बताया था जो x की टर्म, y की टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है उनका काम क्या है, सिर्फ होमोजेनियस वाले पार्ट को इधर उधर शिफ्ट करना, पैरेलली रोटेट नहीं करना, पैरेलली शिफ्ट करना। अब हम चाहते हैं कि ओरिजिन को उठा के कहां रख दें ताकि इसमें से ये तीनों टर्म्स खत्म हो जाए। सिंपली कहां रखोगे, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट वी एक्चुअली नीड टू फाइंड इज इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर से वही कहानी, पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो 6x और प्लस वाई -13 इक्वल टू 0, एक लाइन ये बनी, दूसरी क्या बनेगी, x -4y प्लस 2 इक्वल टू 0। देख लो कौन सा ऑप्शन बनेगा, या आप x और y की इसमें से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 2,1 ए पार्ट को भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,1 शुड बी आवर आंसर। 1,2 नहीं कर रहा, 2,3 भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में से कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए, अब ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं इफ दिस, अभी के लंबी सी जनरल इक्वेशन दी हुई है। अब इसने बोला कि अगर ये एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस है तो मॉड ऑफ ए क्या होगा। भाई हमें पता है जो दो लाइंस का स्लोप है, जनरल इक्वेशन से जो लाइन का स्लोप है वो सिर्फ और सिर्फ उसका होमोजीनियस पार्ट ही गवर्न करता है। तो जो होमोजीनियस पार्ट ने बताया वही लाइंस का स्लोप होगा। और हमें पता है एक होमोजीनियस इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ये अगर परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब, इस कहानी का मतलब, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कैन वी से a+2 दैट शुड बी 0। तो मतलब a इज -2 और हमसे पूछा क्या गया था, मॉड ऑफ a, तो दैट शुड बी 2, ठीक है। ये क्लियर भाई? यार अब देखो ना, ये सब क्लियर होना चाहिए यार, इसमें मेरे ख्याल में से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 1,2 एंड पैरेलल टू दिस। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस सिस्टम के पैरेलल होना चाहिए बट 1,2 से पास करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इससे स्लोप निकालते हैं, ठीक है, m1 और m2 का वैल्यू, और फिर पॉइंट दिए हुए तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से पहली लाइन निकालेंगे y -m1x इक्वल टू जो भी लाइन बनेगी, ठीक है। फिर एंड दूसरी लाइन निकाली, उनका प्रोडक्ट किया, इक्वल टू 0 किया, वहां से वो कंबाइंड ज्वाइंट इक्वेशन लिखते हैं। बट एक इसका सिंपल सा तरीका क्या, हमने बताया था पैरेलल के लिए होमोजीनियस पार्ट उठा लो, 3x² -xy -2y²। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये चाहिए तो इस पे शिफ्ट करा दो, तो 3x की जगह x-1 डाल दो, y की जगह y-2। ये क्या बन जाएगा, ये कुछ नहीं, ये ज्वाइंट इक्वेशन बन जाएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी बनता है मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई सिंप्लीफाई करके क्या बना, देखते हैं किस किस बच्चे का करेक्ट आता है, ठीक है। ये कहानी क्लियर।
ये अब समझ में आ गया ना, पैरेलल लाइंस लिखनी थी इसके 1,2 से पास होने वाली, तो हमने 1,2 पर शिफ्ट कर दिया, मतलब x की जगह x-1 डाल दिया, y की जगह y-2। तो कुछ कुछ ऐसा सा ही यहां पर करना होगा। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस जो इससे पास कर रही हो और इसके पैरेलल हो, तो होमोजीनियस वाले पार्ट में अपन x की जगह x-1 डाल देंगे, y की जगह y-1। ये हमारा आंसर बनना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, चलो, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। ये बनेगा भैया आपका x² + 1 - 2x, इधर बन गया -5xy +5x + 5y -5 +4y² + 4 - 8y दैट इज इक्वल टू 0। पहले तो कांस्टेंट टर्म देखो, 1 + 4 5, और ये -5, ये हो गया खत्म, कांस्टेंट टर्म खत्म। अब नेट x² का कोफिशिएंट आ रहा है एक, 4y² आ रहा है, या -5xy आ रहा है, x² हो गया -5xy + 4y²। x का नेट कोफिशिएंट कितना है, 5x - 2x विच इज +3x। y का नेट कोफिशिएंट 5y - 8y -3y इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, दिस इज क्लियरली ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए शुड बी द परफेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? मेरे ख्याल में से यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जनरल भी और होमोजीनियस पार्ट भी। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, एंड अगर आप और अच्छे से पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो देर इज अ कोर्स जो अभी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, विच इज फुल मैथ मास्टरी। मतलब अगर आपको पूरा मैथ पढ़ना है, पूरा नाइन्थ का पूरा जेई के लिए मैथ, जेई मेंस, जेई एडवांस, पूरा आईएसआई के लिए मैथ, एंड एज वेल एज आईयूक्यूएम प्लस आरएमओ के लिए, तो दिस इज अ फुल मैथ मास्टरी बैच, है ना। जो जनरली हमारी तरफ से रिकमेंडेड है 9th 10th 11th के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें प्री रिक्विजिट आपको 10th तक का मैथ्स आना चाहिए। अगर आपको 10th तक का मैथ्स आता है, देन यू कैन एनरोल इन दिस बैच। दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस बैच। देयर विल बी 170 लाइव सेशंस। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को बैच होगा, 5 to 6:30 आर द टाइमिंग्स, ठीक है। देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्ट, हर टेस्ट की डिस्कशन की जाएगी, अलॉन्ग विद आपको डेली असाइनमेंट मिलेंगी, हर असाइनमेंट की डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। मैं, अभय सर और अजित सर, हम तीनों इस बैच को लेंगे, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CGPRO टू गेट द बैच एट 25,000, राइट। कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल है यार 5 बजे होगा, लाइव सेशन है, ठीक है। उसमें हम होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो, जिन बच्चों जो बच्चे जेई और आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन यार, कल के सेशन में मिलते हैं। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।